Hello everyone. So in this lecture we will be talking about rank correlation and बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पर रैंक्स रिपीट नहीं हो रही हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रैंक्स रिपीट हो रही होती हैं। जैसे दो पार्टिसिपेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर जज ने एनालाइज करा एंड ही बिलीव्स कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर है, तो दोनों की रैंक्स इक्वल होनी चाहिए। बट इन दिस लेक्चर वी विल टॉक कि जब एक जज को लग रहा है कि सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग रही है, ठीक है, मतलब देखो कंपटीशन हो चाहे कभी भी कुछ भी हो, बट रैंक इसमें गिवन होनी चाहिए। जैसे दो जजेस हैं, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q। सिंगिंग कंपटीशन हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एंड पार्टिसिपेंट्स है 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पार्टिसिपेंट को जज P ने रैंक दी है 4, बट दूसरे जज को लगता है कि इस पार्टिसिपेंट की रैंक होनी चाहिए 3 एंड सो ऑन। सबसे बढ़िया जो रैंक जज P ने दी है वो D को दी है 1 और जज Q ने दी है सबसे अच्छी रैंक C को, दैट इज 1। तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों ही जजेस के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस सारे कंटेस्टेंट्स की इक्वली रही हो। सबको हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। अब सब जजेस की नॉलेज अलग अलग होती है। तो जज P के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स की ये रैंक्स बनती है, जज Q के अकॉर्डिंग ये वाली रैंक बनती है। तो पहले वाली जज की जो रैंक्स है उनको R1 बोल दो, सेकंड जो जज है उसकी रैंक्स को R2 करके बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों की रैंक्स में डिफरेंस जितना जितना आ रहा है उसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। दोनों तो मतलब आप R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, आप R2 माइनस R1 भी कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन बुक्स जिनमें R1 माइनस R2 करा हुआ है एंड देयर आर अदर बुक्स जिनमें R2 माइनस R1 करा हुआ है। बोथ द ट्रिक्स आर टोटली करेक्ट बिकॉज आपको अल्टीमेटली D को स्क्वायर कर देना है। तो माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस ही रहेगा। तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूले में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू अल्टीमेटली नीड स्क्वायर, नॉट द डिफरेंस। सो 4 और 3 का डिफरेंस इज 1। दोनों जजेस ने जो जज ए को रैंक दी है इसमें डिफरेंस हो रहा है 1 का, यहाँ -1 का एंड सो ऑन। डिफरेंस को रिकॉर्ड करेंगे एट एवरी लेवल। यहाँ 3 और 4 में जैसे -1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है। इनको स्क्वायर कर दो, मतलब हर एक कंटेस्टेंट की जो रैंक है उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जरूरी नहीं है हमेशा ये 1 का डिफरेंस हो, डिफरेंस वुड बी एनीथिंग, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस। टोटल 6 का डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो और फॉर्मूला एक बार पहले देख लेते हैं। द फॉर्मूला सेज फॉर रैंक कोरिलेशन, जैसे हम नॉर्मल जब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे तो इट वाज ओनली R, बट यहाँ पर बेटा R के साथ एक K भी लगाना होता है। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर में आ जाता है n का क्यूब माइनस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और काफी बार बच्चे ये गलती कर देते हैं जो मैंने अभी करी कि वो एक्सटेंड कर देते हैं। बेटा फॉर्मूले में ये वाली चीज अलग है और 1 अलग है। तो 1 अपनी जगह फिक्स है, 6 अपनी जगह फिक्स है, उनको मर्ज मत करो, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड देन इन द डिनोमिनेटर यू हैव n क्यूब माइनस n। तो 1 अपनी जगह पे फिक्स लिखोगे एज इट इज, 6 फिक्स है और डी स्क्वायर का सम भी 6 आया है फॉर सम रीजन। 6 टाइम्स 6 विल बी 36, डिनोमिनेटर इज n का क्यूब माइनस n। 6 कंटेस्टेंट्स है तो बेटा 216, जब 6 के साथ लेस होगा तो 210 यू विल गेट। इन दोनों को डिवाइड करके यू विल गेट 0.17। जब ये 1 से लेस होगा तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.83, विच इज काइंड ऑफ क्लोज टू +1। सो यू विल से देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स गिवन बाय जज P एंड Q। दोनों का जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो रैंक्स हैं उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब इस क्वेश्चन में तो हमें रैंक दे रखी थी, बट अगर मैं एक ऐसा केस लूं जहां पर आपको रैंक्स गिवन नहीं है पर अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, वो वाला मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। इसमें रैंक्स रिपीट नहीं हो रही है। अब जजेस ने इंस्टेड ऑफ रैंक्स मार्क्स दे दिए। मान लो वही कंपटीशन था, बट अब की बार जजेस ने कहा हम रैंक्स नहीं देंगे, हम स्कोर देंगे, जो कि जनरली होता है। तो जज ए ने ये रैंक्स दी है ऊपर वाले कंटेस्टेंट्स को और इन कंटेस्टेंट्स को जज बी ने ये रैंक्स दी है। जज ए के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस पार्टिसिपेंट की, इसको मिलनी चाहिए रैंक 1। दूसरे नंबर पर जज ए ने बोला ये बेटा 19 है और ये 14 है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज 14 एंड दिस इज 19। तो इसको मिलेगी रैंक 2। यहीं पर देख लो, तो 20 वाले को रैंक 1 मिल गई और 19 वाले को रैंक 2, 18 वाले को रैंक 3, 16 वाले को रैंक 4, 15 वाले को रैंक 5, 14 वाले को रैंक 6। आप चाहो तो मतलब 14 वाले को रैंक 1 करके भी कर सकते हो। हालांकि रैंक्स का जो सिस्टम है वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग चल रहा है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाले को
सबसे अच्छी रैंक मिलती है ना, रैंक 1 मिलती है, तो 20 वाला सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 20 है, 14 सबसे छोटा है, तो इसलिए सबसे बड़े वाले को हमने रैंक 1 दी, तो मैं डिसेंडिंग से देख रहा हूँ, मतलब सबसे बड़े नंबर से हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें अगर ऐसे केस में सबसे छोटे नंबर को रैंक 1 दे रखी है, तो जो रूल आप जज ए के स्कोर्स में अप्लाई करोगे वही रूल आप जज बी के स्कोर्स में भी अप्लाई करोगे। आई जनरली प्रेफर टू गिव रैंक 1 टू द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। आप लोग चाहो तो छोटे वाले को भी दे सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंस तो वही आएगा हर तरफ से, डिफरेंस वो इट विल नॉट चेंज। जब आप रैंकिंग का ऑर्डर अगर असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर दोगे तो भी आपका जो डिफरेंस का स्क्वायर करके टोटल आएगा इट विल नॉट बी अफेक्टेड, बट लेट्स प्रेफर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 20 सबसे बड़ा नंबर है, रैंक 1 देंगे, 19 उससे छोटा 2 एंड सो ऑन। जज बी के स्कोर्स की तरफ नजर डालो, सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है वो अगेन 20 है, इसको रैंक 1 दे देते हैं, देन 19 वाले को रैंक 2, 18 वाले को रैंक 3, 16 वाले को रैंक 4, 15 वाले को रैंक 5, 14 वाले को रैंक 6। अब ये रहा R1 और ये रहा R2, जो स्टेप्स अभी पीछे करे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही स्टेप्स यहाँ पर भी होंगे। 3 और 3 का डिफरेंस 0 हो गया, 5 और 4 का 1 हो गया, 4 और 5 का -1, इस वाले d को क्या कर देंगे स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला, 1 अलग है और 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यू माइनस एन अलग है, तो 1 अपनी जगह रहने दो, 6 अपनी जगह रहने दो, डी स्क्वायर का सम आ रहा है 4, उसको मल्टीप्लाई करके 24 बना दो। 6 पार्टिसिपेंट्स है, 6 का क्यूब होता है 216, उसको 6 से लेस करो क्योंकि फॉर्मूले में यही है, n का क्यूब माइनस n 210, 24 को 210 से डिवाइड करोगे 0.11, 1 माइनस 0.11 0.89। इसमें भी बेटा काफी ज्यादा कोरिलेशन निकल कर आ रहा है, दोनों ही जजेस की जो रैंक्स है उनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखो यहाँ भी 18 मार्क्स है तो यहाँ 18 है, 15-16 में कुछ खास फर्क नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ मतलब ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं दोनों की रैंक्स में, इसीलिए काफी ज्यादा डिग्री है पॉजिटिव कोरिलेशन की। तो अगर रैंक्स गिवन है तो अच्छी बात है, अगर रैंक्स नहीं गिवन है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम रैंक्स खुद से लिख लेंगे, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा सर कि रैंक्स गिवन है या नहीं गिवन है? बेटा ये नंबर देख के आपको रैंक्स लग रही हैं, मतलब खुद आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दे रखा है और किस क्वेश्चन में आपको रैंक्स दे रखे हैं। यहाँ रैंक्स बेटा क्लियर पता चल रही है, मतलब अगर R1 जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है R1 या R2, तो वो हमने खुद लिखा है सॉल्व करते टाइम, तो आप 1 2 3 4 देकर समझ जाना कि रैंक्स दे रखी है। अगर 1 2 3 4 नहीं है प्रॉपर, अगर बेटा नंबर दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको फिर रैंक्स खुद से लिखनी पड़ेंगे, देन क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दीज, जब रैंक्स मतलब रिपीट नहीं हो रही है, सिंपल तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, बस रैंक्स गिवन भी हो सकती है और इस केस में नहीं गिवन थी। कोई भी डाउट डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टा हैंडल पे अप्रोच कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एट द अर्लीस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, हैव अ नाइस डे।